guys, I hope you are doing well. Today we are going to create project personal management library in Python. तो आज हम पर्सनल मैनेजमेंट लाइब्रेरी का कोड देखेंगे। चंद मिनट्स के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे अपने प्रोजेक्ट को पाइथन में। तो हम अपने कोड पे आते हैं। हमने इंपोर्ट जेसन को इंपोर्ट किया है। ये एक लाइब्रेरी है जो हमें मदद करती है अपनी डेटा को सेव करने में एंड लोड करने में। ठीक है, ये एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट भी अलो करती है। ठीक है, तो उसके अलावा मतलब हम भी पढ़ सकते हैं ना। हम तो कोड करते हैं उसमें, मतलब वो जो फाइल सेव होगा वो हम रीड कर सकते हैं ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में। ठीक है, तो उसके अलावा इंपोर्ट ओएस है। ये भी एक लाइब्रेरी है पाइथन की जो फाइल्स को चेक करेगी कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं है। बेहतर ये बात है कि मैंने इसको कुछ नोट्स मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें इसमें मैंने कमेंट भी कर दिए, तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा हमने एक बात दिया है, जो भी मतलब हम बुक लाइब्रेरी में बुक ऐड करेंगे, रिमूव करेंगे, उसको सर्च करेंगे, वो डेटा सेव होगी। किस में होगी? मतलब हम कोई भी बुक ऐड करना चाहते हैं तो वो हमारा एक फाइल बनेगा लाइब्रेरी डॉट टेक्स्ट के नाम से, उसमें वो सेव होगा। ये इसलिए हमने यहाँ पे ये पाथ दिया हुआ है। फंक्शन बनाया है लाइब्रेरी की डेटा को लोड करने के लिए। उसके अलावा इफ़ कंडीशन लगाइए, ये फाइल को चेक करेगा कि एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, मौजूद हैं कि नहीं। उसके अलावा ये फाइल को रीडेबल मोड में ओपन करेंगे। ये हमारे फाइल की डेटा को जेसन डायरेक्टरी से मतलब हमें ला के देगा, रिटर्न करेगा। हम देखेंगे कि कैसे जेसन जो मतलब लाइब्रेरी को जो हमारी डेटा ऐड करेंगे वो कैसे जेसन के फाइल में कन्वर्ट होके जाती है। उसके अलावा हम उसे कैसे रिटर्न करते हैं। एक फंक्शन बनाएंगे लाइब्रेरी के डेटा को, फाइल्स को सेव करेगा। ओपन फाइल इन राइट मोड। उसके अलावा ये जेसन कन्वर्ट डायरेक्टरी इनटू जेसन फॉर्मेट एंड सेव इट। ठीक है, ये क्या करेगा, डायरेक्टरी को कन्वर्ट करके जेसन फॉर्मेट में सेव करेगा। फंक्शन बनाया है तो ऐड न्यू बुक टू लाइब्रेरी। ठीक है, उसको अलावा हमने उसको टाइटल दिया है, ऑथर दिया है, ईयर दिया है, जनवरी दी है। ठीक है, तो उसके अलावा इनपुट दिया है कि जब हम बुक ऐड करेंगे मतलब उसका टाइटल होगा, ऑथर होगा, ईयर होगा, जनवरी होगा। उसके अलावा रीड रीड मतलब कि वो हमने पढ़ लिया है कि नहीं है। ठीक है, ये कमेंटेड भी मैंने कर दिए हैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो वो आप देख सकते हैं ईज़िली। अब डायरेक्टरी हम बनाएंगे फॉर न्यू बुक विथ इट्स डिटेल। ठीक है, ये ये क्या करेगा, जो भी हम बुक ऐड करेंगे वो इसी मतलब डायरेक्टरी थ्रू वो हम हमारे लाइब्रेरी डॉट टेक्स्ट के फाइल में ऐड होगा। ऐड न्यू बुक टू लाइब्रेरी यूजिंग द टाइटल एज द की। ठीक है, हम टाइटल को एज अ की उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, उसके थ्रू हम अपने बुक को ऐड करेंगे। यहाँ पे सेव होगा, यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, ये क्या करेगा, कंफर्म दैट द बुक हैज़ बीन एडेड। ठीक है, ये कंफर्म करेगा कि हमारा बुक जो है वो ऐड हो चुका है। उसके अलावा हमने फंक्शन बनाया कि हम कोई बुक वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जो भी बुक्स हमने ऐड की हैं उनमें से कोई बुक थ्रू टाइटल या ऑथर के थ्रू हम उसे मतलब रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, हमने if की कंडीशन लगाई है, बुक एग्जिस्ट लाइब्रेरी में है कि नहीं, एग्जिस्ट करता है कि नहीं है। ठीक है, तो हम उसे डेल डिलीट के थ्रू हम उसे फंक्शन के थ्रू उसे हमें रिमूव करना पड़ेगा। उसके अलावा फिर हमें सेव करना पड़ेगा उसी लाइब्रेरी को। ठीक है, मतलब अपडेट करेगा सेव लाइब्रेरी। प्रिंट के ये कंफर्म करेगा कि हमारा बुक रिमूव हो चुका है। एल्स कंडीशन लगाई, अगर कोई भी बुक नहीं मौजूद है हमारी डायरेक्टरी में तो वो बताएगा हमें कि नॉट फाउंड इन लाइब्रेरी। ठीक है, ये कमिटेड सेक्शन भी देखें।
हमने फंक्शन बनाया फिर जो बुक्स को सर्च करेगा बाय टाइटल और ऑथर। ठीक है, ये क्या करें, इंश्योर द सर्च इज ओनली बाय टाइटल। ठीक है, ये इंश्योर करेगा जो हम सर्च करें थ्रू टाइटल और ऑथर के थ्रू हम ये मतलब सर्च कर रहे हैं। उसके अलावा प्रिंट में बताएगा प्लीज सर्च बाय टाइटल ऑथर। ठीक है, इनवैलिड ऑप्शन, कोई मतलब ऑप्शन सही नहीं लगाया हमने कि वो ऑथर मौजूद नहीं है, तो वो इनवैलिड ऑप्शन बताएगा। फाइंड बुक्स वेयर सर्च टर्म मैचेस इधर द टाइटल, ये क्या करेगा, बुक्स को फाइंड करेगा। ठीक है, थ्रू टाइटल और ऑथर। ठीक है, हमने कंडीशन लगाई इफ़ देयर एनी रिजल्ट्स, मतलब रिजल्ट्स मौजूद हैं कि नहीं। डिटरमाइन इफ बुक हैज़ बीन रीड, ये क्या करेगा, ये रिजल्ट में बताएगा कि आपने बुक रीड कर दिया है, एल्स अनरीड। ठीक है, या फिर उसे पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करेगा, बुक की डिटेल हमें प्रिंट करके देगा। ठीक है, बुक का टाइटल होगा, ऑथर होगा, ईयर होगा, जनवरी होगी, स्टेटस होगा। मतलब स्टेटस ये बताएगा कि हमने पढ़ लिया है नहीं पढ़ा। एल्स, ठीक है, नो बुक फाउंड, अगर कोई बुक फाउंड नहीं होगा तो ये एल्स की कंडीशन चलाएगा। फंक्शन टू डिस्प्ले ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी। ठीक है, ये फंक्शन हम बना रहे हैं कि जो भी बुक्स लाइब्रेरी में मौजूद हैं, सेव हैं, वो हमें दिखाएगा। फिर हमने एक इफ की कंडीशन लगाई। ठीक है, लाइब्रेरी इज नॉट एम्प्टी, ये बताएगा लाइब्रेरी एम्प्टी नहीं है। लूप थ्रू ईच बुक इन लाइब्रेरी। ठीक है, स्टेटस में बताएगा चेक इफ बुक हैज़ बीन रीड, स्टेटस में बताएगा बुक पढ़ लिया है कि नहीं पढ़ा। ठीक है, ये प्रिंट बुक डिटेल्स। इफ लाइब्रेरी इज एम्प्टी इन्फॉर्म यूज़र। ठीक है, अगर लाइब्रेरी एम्प्टी होगी तो ये क्या करेगा, इन्फॉर्म करेगा यूज़र को कि आपकी लाइब्रेरी एम्प्टी है, मतलब देयर इज नो एनी बुक। फंक्शन टू डिस्प्ले स्टैटिक्स अबाउट लाइब्रेरी। ठीक है, ये हमने स्टैटिक्स बताई है कि बुक के बारे में। काउंट टोटल नंबर ऑफ बुक्स, उसमें बता रहे हैं कि टोटल बुक्स हैं, कितने बुक्स हमने ऐड किए हैं या फिर कितने बुक्स हमारे लाइब्रेरी में पढ़े हैं, तो ये टोटल बताएगा। उसके अलावा कितने हमने बुक्स पढ़ लिए हैं, तो ये फंक्शन बताएगा काउंट हाउ मेनी बुक्स हैव बीन रीड सी। ठीक है, कितने हमने पढ़ लिए हैं। ये जितने हमने नहीं पढ़े वो ये बताएगा। टोटल बुक्स माइनस टोटल रीड बुक्स। ठीक है, कैलकुलेट हाउ मेनी बुक्स आर अनरीड। उसके अलावा परसेंटेज बताएगा कि टोटल बुक्स हमने कितने पढ़ लिए हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ रीड बुक्स। ओके, ये प्रिंट स्टैटिक्स करेगा। ठीक है, शो परसेंटेज विथ 2 डेसिमल पॉइंट्स, ये 2f हमने डॉट 2f लगाया है। ये क्या करेगा, हमें परसेंटेज बताएगा कि कितने बुक्स हमने रीड कर लिए विथ 2 डेसिमल पॉइंट्स, मतलब डेसिमल पॉइंट्स कितनी होगी उसके 2। तो ये टोटल बुक्स प्रिंट कर लिए, टोटल रीड बुक्स, टोटल अनरीड बुक्स। ठीक है, मेन फंक्शन जो मतलब हमारे प्रोग्राम को रन करने में मदद करेगा। अभी ये यहाँ पे लोड करेगा लाइब्रेरी के डेटा को फ्रॉम फाइल्स में प्रोग्राम स्टार्ट, जब भी स्टार्ट होगा प्रोग्राम तो ये लाइव लोड करेगा लाइब्रेरी डेटा को। ठीक है, हमने वाइल ट्रू लगाया, कीप प्रोग्राम रनिंग अंटिल द यूजर चूजेस टू एग्जिट। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक हम अपने मतलब कोड को एग्जिट नहीं करते। ठीक है, ये देखें यहाँ पे बार बार हमने प्रिंट का ऑप्शन दिया है। ठीक है, मतलब प्रिंट लगा के मेन्यू दिया है, डिस्प्ले मेन्यू ऑप्शन, ये जो ऑप्शन है ये डिस्प्ले करेगा। ठीक है, प्रिंट प्रिंट ये ऑप्शंस लगाते गए हैं। तो इससे बेहतर ये है कि हम ट्रिपल कोर्स
यूज़ करें, ठीक है। ट्रिपल कोटेशन मार्किंग वो 3 बार यूज़ करें। ये देखें मैंने कर लिए, तो मैंने एक ही प्रिंट दिए, उसमें ये ट्रिपल कोटेशन लगा के ये हमने उसी में ये ऑप्शंस दे दिए हैं। तो मज़ीद ये ट्रिपल कोटेशन को ये डेफिनेशन पढ़ लेनी है आप लोगों को। तो ये लिखी हुई है। अब ये चॉइस क्या करेगी, गेट यूजर्स चॉइस, ठीक है। ये इंटर योर चॉइस, ये बताएगी कि आपकी कौन सी चॉइस है, ठीक है। ऐड बुक करना है, रिमूव बुक करना है, सर्च लाइब्रेरी करना है, डिस्प्ले ऑल बुक्स करना है, व्यू स्टैटिक्स करनी है, या एग्जिट करना है, ठीक है। हम अब चॉइसेस ऐड करेंगे इसमें। फर्स्ट चॉइस कॉल फंक्शन टू ऐड अ बुक, ठीक है। सेकंड रिमूव बुक, एफ की कंडीशन लगाइए, चूज 3, ठीक है। सर्च लाइब्रेरी, फोर्थ में हम डिस्प्ले ऑल बुक्स कर रहे हैं। उसके अलावा फिफ्थ में डिस्प्ले स्टेटिक्स, सिक्स में एग्जिट मतलब ब्रेक, जो हमारा कोड हो, हमारा जो फंक्शन मतलब चला है वो ब्रेक हो जाए। उसके अलावा एल्स कंडीशन लगाइए, प्रिंट इनवैलिड। अगर हम 6 चॉइसेस से अलावा कोई चॉइस लगाते हैं तो वो क्या करेगा, इनवैलिड चॉइस बताएगा, कहेगा प्लीज़ ट्राई अगेन। तो गाइज ये हमारे फंक्शन को रन करेगा, मतलब मेन फंक्शन को, ठीक है। ये जो मेन फंक्शन हमने बनाया है, ठीक है, उसमें चॉइसेस भी दी हैं। तो अब हम आते हैं अपने टर्मिनल पे, देखते हैं इसको रन करके। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे जेसन के फॉर्मेट में हमारी डेटा जाती है। फिर हम वही जेसन फॉर्मेटेड डेटा जो है हम कैसे अपने टर्मिनल में उसको मतलब लाते हैं, ठीक है। तो अब देखें, हमने एक फ़ाइल बनाया था, ठीक है, मेन फाइल ये हमारा है। अब जो हम डेटा इसमें ऐड करेंगे, सेव करेंगे, वो जो हमने पाथ दिया था उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। हमने कौन सा पाथ दिया था, हमने लाइब्रेरी डॉट टेक्स्ट का फाइल का पाथ दिया था, ठीक है। तो ये देखें, ये पाथ दिया था हमने, इसी पाथ में हमारे जो डेटा है वो सेव होगी, ठीक है। ठीक है, हमारा ये कोड रन हुआ है, ये डबिंग में आ गया है, मतलब ये हमने इंटर 2-3 बार लगा दिए, तो इसी वजह से हम इसे एग्ज़िट करके फिर दोबारा चलाते हैं। ठीक है, ये आ गई। हमने चॉइस 1 रखी है, इंटर किया, टाइटल दिया हमने, ठीक है, इंटर किया, आथर का नाम हेमिंगवे। ये एक नावल है, ओल्ड मैन एंड सी, ठीक है, उसका जो आथर है हेमिंगवे, ठीक है। उसके अलावा ये पता नहीं किस साल में आई थी, तो हम इसे कहते हैं 1900 में, ठीक है। जनवरी नावल है, ठीक है, इंटर किया, हमने बुक पढ़ लिया, यस यस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये एक बुक सेव हो गया, कहाँ से वो हो गया, ये देखें, हमारा ये फाइल आ गया, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमने जो डायरेक्टरी बनाई थी उसी फॉर्मेट में ये यहाँ पे सेव हो गया, ठीक है। ये देखें, ये ओल्ड मैन एंड सी जो टाइटल दिया था, ये टाइटल, ये आथर, मतलब ये ऑब्जेक्ट में आके हमारी डायरेक्टरी में सेव हो गया, ठीक है। तो अब यही ये जेसन फॉर्मेट में मतलब आ गया, इसी को हम अपने टर्मिनल में मतलब डिस्प्ले भी कर सकते हैं ना। तो ये एक ये लाइब्रेरी क्या करेगी, इसको रीड करके हमें, मतलब ये ह्यूमन रीडेबल है कि हम इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जेसन हमने इस्तेमाल की थी। फोर्थ को लगाते हैं ऑप्शन को, ठीक है। चॉइस में आके इसको फोर लगा, इंटर करते हैं, ठीक है। ये इसने चॉइस दे दी, ओल्ड मैन एंड सी, हेमिंगवे, आथर बाय हेमिंगवे, 1900 में नावल, ये हमने रीड कर लिए।
तो हमारा प्रोजेक्ट सिंपली चंद मिनट्स के अंदर बन गया है। काइंडली शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें फॉर मोर प्रोजेक्ट्स।